नमस्कार दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा बीते 40 दिनों में दुनिया एक तरीके से बिल्कुल बदल गई है। जब से हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ या कहें कि बीते 2-2.5 महीनों में जब से दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ा, अब वक्त आ गया है कोरोना को घटाने का और इंडिया को बढ़ाने का। इसीलिए इस नए वक्त में, इस नए वक्त की ज़रूरत को समझते हुए, जैसे आप लोग आजकल डिजिटल को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल है, लॉकडाउन का वक्त है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमको कोरोना को हराना है। इसीलिए अब एबीपी न्यूज़ ने भी एक बेहद नई शुरुआत की है। जी हाँ, इस डिजिटल ज़माने में हम आपके लिए एक डिजिटल कॉन्क्लेव लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, ई शिखर सम्मेलन, हैशटैग याद रखिए, हैशटैग एबीपी ई शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन आपने हमारे कार्यक्रमों के दौरान हमारे चैनल पे, हमारी डिजिटल प्रॉपर्टीज़ पे कई बार देखे होंगे, लेकिन ये ई शिखर सम्मेलन है। और मैं ये ई क्यों कह रहा हूँ, पहले आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि ये हम सबका दायित्व है एक ज़िम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते कि हम कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना करें। हम दुनिया को सिखा रहे हैं कि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का वक्त है, लॉकडाउन हो जाने का वक्त है, आपस में दूरी बनाने का वक्त है, फिज़िकली, शारीरिक तौर पर। इसीलिए हमने यानी एबीपी न्यूज़ ने इस वक्त एक ई शिखर सम्मेलन को आयोजित किया है जिसका विषय है कोरोना घटेगा, इंडिया बढ़ेगा। उसीलिए अब कल दिन भर, कल सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 5 बजे के बीच में देश के तमाम बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, बड़े चेहरे आपको हमारे इस ई शिखर सम्मेलन में दिखाई देंगे और जो जवाब देंगे कि कैसे कोरोना के इस काल में कोरोना को मात देने के लिए वो खुद क्या कर रहे हैं, किस तरह की नीतियाँ या रणनीतियाँ उन्होंने अपने अपने राज्यों में बनाई हैं, या राष्ट्रीय स्तर पर जो पहल सरकार के द्वारा की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जा रही है, उसमें वो कितनी भागीदारी निभा रहे हैं या उसमें वो क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कल सुबह 10 बजे ठीक से लेके शाम को 5 बजे तक। पहले मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने अपने छात्रों के लिए बस भेजी, जिन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए बस भेजी। और आज की तारीख में जब केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दे दी है, लॉकडाउन के वक्त में बसें चल सकती हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद योगी का ये फॉर्मूला देश भर में लागू हो रहा है। इसीलिए योगी को पहले मेहमान के तौर पर इस ई शिखर सम्मेलन की शुरुआत करने के लिए हमने उनको न्योता दिया है। योगी जाएंगे, उसके बाद जो अगले वक्ता हैं वो स्वामी रामदेव आपके साथ होंगे और स्वामी रामदेव का ये सेशन करेंगी मेरी सहयोगी शोभना यादव। स्वामी रामदेव के साथ इस ई शिखर सम्मेलन में उनसे नुस्खे पूछे जाएंगे कि क्या तरीके हैं, किस तरीके से इस वक्त में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, ताकि योग के ज़रिए, ध्यान के ज़रिए, ताकि अपने प्राकृतिक संसाधन जो हैं, अपनी जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जो भारतीय परंपरा के मूल आप कह सकते हैं कि दिखाने वाली चीज़ें हैं, उनके ज़रिए हम कोरोना के ख़िलाफ़ भी जंग जीत सकें, उनको हरा सकें। 11 बजे मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे और शिवराज सिंह चौहान के सेशन को कंडक्ट करेंगे मेरे सहयोगी मॉडरेटर के तौर पर अनुराग मुस्कान। ई शिखर सम्मेलन याद रखिएगा, हम यहाँ स्टूडियो में रहेंगे दिल्ली में और वो मेहमान अपने अपने राज्यों से जुड़ेंगे। जैसे योगी लखनऊ से, तो इस वक्त जो शिवराज सिंह चौहान है वो भोपाल से अपने ऑफिस से हमारे साथ लाइव होंगे। और उस वक्त अनुराग मुस्कान उनसे यही जानेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में, खासकर इंदौर में जो कोरोना का कहर है, क्या वो वाकई में ये मानते हैं कि कमलनाथ सरकार की लापरवाही की वजह से या कुछ और वजह है। 11:30 बजे कपिल सिब्बल, कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के सांसद, वो रहने वाले हैं और कपिल सिब्बल के साथ उस सेशन को कंडक्ट करेंगी मेरी सहयोगी रुमाना इसार खान, क्योंकि बहुत से सवाल कांग्रेस पार्टी से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों बार बार कांग्रेस पार्टी सरकार की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कुछ सवाल खड़े कर रही है। 12 बजे कपिल सिब्बल के बाद 12 बजे रविशंकर प्रसाद हमारे साथ होंगे। रविशंकर प्रसाद इस देश के कानून मंत्री हैं, आईटी मिनिस्टर हैं और डिजिटल का ज़माना है। इस वक्त पे अगर सबसे अधिक लोड, सबसे अधिक काम अगर कोई मिनिस्ट्री कर रही है तो हेल्थ के बाद अगर कोई है तो वो आईटी मिनिस्ट्री है। रविशंकर प्रसाद के साथ बातचीत करेंगी मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत। 1 बजे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़ेंगे। भूपेश बघेल वो व्यक्ति हैं जो शुरू से प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में तरह तरह के सवाल उठाते रहे हैं। भूपेश बघेल के साथ जो सेशन होगा उसको कंडक्ट करेंगी मेरी सहयोगी रुमाना इसार खान। 1:30 बजे
सुशील मोदी हमारे साथ जुड़ेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, फिनांस के वो जानकार हैं और उनसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार में जो तमाम छात्रों को लाने या प्रवासी मजदूरों को लाने का जो पूरी विवाद चल रही है, इसमें क्या वो नीतीश कुमार के उस फैसले के साथ खड़े हैं जिस फैसले में ये कहा गया था कि हम लॉकडाउन के समर्थन में किसी को भी यहाँ से वहाँ नहीं जाने देंगे, जो नीतीश कुमार ने पहले स्टैंड लिया था। सुशील मोदी के साथ बातचीत करेंगी मेरी सहयोगी शोभना यादव। फिर दोपहर में 2 बजे एक सबसे अद्भुत चेहरा आने वाला है इस पूरे ई शिखर सम्मेलन का, वो होंगे प्रशांत किशोर। वो प्रशांत किशोर जो थिंक टैंक माने गए थे, जो इनकी रणनीति को माना गया था कि जिसकी वजह से मोदी की 2014 में सरकार बनी, वो प्रशांत किशोर अब खुलकर राजनीतिक मैदान पे आ गए हैं। इन दिनों वो नीतीश कुमार को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। उन प्रशांत किशोर के साथ खास बातचीत करूंगा। मेरे साथ वो सेशन होगा दोपहर में 2 बजे ABP न्यूज़ पर। आप लाइव देखेंगे, हमारे डिजिटल प्रॉपर्टीज़ पर, हमारे वेबसाइट पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर भी तमाम चीज़ें लाइव चल रही होंगी। 2:30 बजे जाने माने स्टार क्रिकेटर कपिल देव हमारे साथ लाइव होने वाले हैं और कपिल देव के साथ बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान। कपिल देव उन शख्सियत में से हैं जो कोरोना वॉरियर्स को इनकरेज करने में, उनकी तारीफ़ करने में बहुत ज़्यादा मुखर हैं, बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आते हैं और उनके खिलाफ उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। तो इस बातचीत को आप 2:30 बजे देखिएगा। 3 बजे एक बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पर के सुब्रमण्यम साहब, जो कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा असर होने वाला है। जब कोरोना काल ख़त्म होगा तो सब नौकरियों की बात करेंगे, अपनी आमदनी की बात करेंगे, उस खर्चे को सरकार कैसा पूरा करने वाली है, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति खराब होने लगी है, ये तमाम सवाल रूबिका लियाकत सुब्रमण्यम साहब से करने वाली हैं। 3:30 बजे जाने माने डॉक्टर नरेश त्रिहन हमारे साथ होंगे। रुमाना उनसे बात करेंगी और ये जानने की कोशिश करेंगी कि कोरोना के इस वक्त में वैक्सीनेशन को लेकर क्या प्रोग्रेस चल रही है, दवाई कब तक आएगी, जो तमाम रिसर्च आ रहे हैं उनके बिहार पर क्या ये माना जा सकता है कि कोरोना अभी लंबा चलने वाला है या कुछ और तोड़ भी है। इस पर नरेश त्रिहन के साथ खास बातचीत आप 3:30 बजे देखिएगा इस आधे घंटे के सेशन में। और 4 बजे हम कंक्लूड करेंगे अपने सेशन को। एक बहुत बड़ी हस्ती, सरकार के, आप कह सकते हैं कि सरकार के ऑफिशियल प्रवक्ता यानी सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ होंगे। प्रकाश जावड़ेकर के साथ उस सेशन को मैं कंडक्ट करूंगा और हम ये जानने की कोशिश करेंगे प्रकाश जावड़ेकर से कि आखिरकार वो और उनकी सरकार जिस तरीके से इस पूरी लड़ाई को लड़ रही है, इसमें आपको लगता है कि राज्य सरकारें उनके साथ खड़ी हैं या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सरकार की विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है नरेंद्र मोदी की कोरोना के खिलाफ लड़ने वाली नीतियों पर, इन तमाम चीज़ों पर यह दिन भर का सेशन आप कल दिन भर, शुक्रवार का दिन है, समय आप घर पर ही हैं, आप दफ्तर तो जा नहीं रहे हैं, आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अपने घर में अपने लैपटॉप के बगल में टीवी ऑन ज़रूर रखिएगा और लगातार ABP न्यूज़ पर ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4:30 पौने 5 बजे तक, या आप कह लें 5 बजे तक लगातार सेशन चलने वाला है, जिसमें हम हर उस व्यक्ति को आपके सामने लाएंगे जो इस वक्त अहमियत रखता है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में। #ABP ई शिखर सम्मेलन और टॉपिक है कोरोना घटेगा तो भारत बढ़ेगा। धन्यवाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।